जिम्मेदार होगा एक माँ का वो दूध जो लहू बनकर इसकी रगों में दौड़ रहा है। और अगर ये सब जिम्मेदारियां भी कम पड़ जाती हैं तो इसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा बड़ा साहब। ओके कबीरा, ठीक है, I'll give it a try. Thank you, brother. Wish you good luck, sir. लेकिन जनाब, आप इतने छोटे से हवाई जहाज में भारत जा रहे हैं, क्या ये आपकी शान के खिलाफ नहीं? जब भारत के वजीर आजम बस में आ सकते हैं तो क्या मैं छोटे प्लेन में नहीं जा सकता? मुल्क का सही रहनुमा, सही लीडर वही होता है जो अपने मुल्क का पैसा बचाए। आइए सर, प्लीज। जनाब, भारत से आपके लिए फोन। हेलो, मैं मुंबई से जनरल बरार बोल रहा हूँ। कहिए जनाब। आपके प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आने के लिए शेड्यूल है, उसे हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलने तक रोक दिया जाए। ओके सर। अब तो हमारे वजीर आजम साहब उड़कर ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं जहाज का कप्तान इमरान बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद से मुंबई की दूरी 2 घंटे 50 मिनट में तय की जाएगी। कौन हो तुम? अजय मल्होत्रा। नहीं, तुम अजय मल्होत्रा नहीं, तुम तौहीद हो। तौहीद अजय मल्होत्रा का जुड़वा भाई, वो तौहीद जिसकी वजह से अजय मल्होत्रा की जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। और अब तुम सितारों में घूम रहे हो, सितारों में, चारों तरफ सितारे हैं। यू आर मूविंग विद द स्टार्स। कहां हो तुम? सितारों के बीच। एक्सक्यूज मी सर। हाय, हाउ आर यू इमरान? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसा? I'm fine. और क्या कर रहे हो आजकल? बस यार, आजकल पीएम साहब के साथ हूँ। दैट्स वेरी गुड। और अबू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है। अचानक तुम भंवर में फंसने लगे। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो। तौहीद, अपने आप को बचाओ। तौहीद, अपने आप को बचाओ। तौहीद, अपने आप को बचाओ। तौहीद, डूब जाओगे तुम। तौहीद, इस वक्त तुम कहां हो? तौहीद, तुम कहां हो? इस वक्त मैं डॉक्स में हूं। सर, डॉक्टर दस्तूर ने पता लगा लिया है कि तौहीद इस वक्त डॉक यार्ड में है। आई सी। देखो, शर्मा को डॉक्स में भेज दो और तुम सीधा एयरपोर्ट चले आओ। सर, SOS Mayday. This is flight 490. Flight 490. SOS Mayday. Mayday. लगता है हम सारे कंट्रोल्स खो चुके हैं। अब क्या करें सर? हम लोग आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं। आई थिंक लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स मुंबई। बाबा, मेरा भाई यहीं कहीं कंटेनर्स के आसपास होगा।
OPN 1613M, यानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में। मुझे खतरा लग रहा है। अभी लैंड करना डेंजरस हो सकता है। यू राइट सर। नहीं बेटे नहीं। नहीं भैया, मत पुकारो मुझे भाई कहकर। तकलीफ होती है। रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग तबाही मचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। और मशीनें जज्बाती नहीं होती। तौहीद को सिर्फ उसका मकसद प्यारा है, मकसद जिसके लिए मैंने अपनी रोशन तक को खो दिया। किस मकसद की बात कर रहे हो तुम? दो मुल्कों को लड़वाने को मकसद करते हो? लाखों बेगुनाह इंसानों की बलि चढ़ाने को मकसद करते हो तुम? क्या पाओगे ऐसा करके? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपनी शैतानियत का ऐलान करोगे कि देखो, इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूं, इस जमीन की छाती को लहूलुहान मैंने किया। ये कैसी भूख है जो रोटी की बजाय सरहदों को निकलना चाहती है। वो खुदगर्ज जो जंग चाहते हैं उनका कुछ नहीं जाता बेटे। तबाह तो वो लोग होते हैं जिनकी सुबह रोटी की तलाश में शुरू होती है और रात थकान के बिस्तर पर। मुल्क चाहे जो भी हो, उसमें रहने वाला एक भी इंसान नहीं चाहता कि जंग हो। और जब मुल्क जंग लड़ रहे हैं, उनका अंजाम दुनिया देख रही है। उनकी जमीनों पर अनाज नहीं, भूख उगती है। दरख्तों पर फल नहीं, बारूद की धूल मिलती है। जो मर जाते हैं उनकी आंखें कांधा देने वालों के इंतजार में खुली रहती हैं, और जो बच जाते हैं वो इतने सहमे हुए रहते हैं कि माचिस की एक तीली जलने पर कांप उठते हैं। वो अगर मकसद की बात करते हो तो रोको उन आर्यों को जो इंसानियत की जड़ें काट रही हैं, और काट डालो उन हाथों को जो मौत का सामान बांट रहे हैं। भाई!
मेरा भाई। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना भगवान के लिए बोल, मेरा राजू कहाँ है, बोलना। हम दोनों लकीर के आर पार जरूर खड़े हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक है, हमारा खून एक है, और वो औरत भी एक है जिसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया। ये खून मेरे जिस्म से पहले क्यों नहीं बहा? कम से कम तो मुझे अपने सीने से तो लगा लेते। तौहीद, ये मत समझ लेना कि तुम भाइयों के मिल जाने से हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। वजीर आजम मरेगा, जरूर मरेगा, और अब इस कारनामे को एयरपोर्ट पर जब्बार अंजाम देगा। बचा लो बेटे, इन दोनों मुल्कों के करोड़ों इंसानों को बचा लो जो अमन और भाईचारा चाहते हैं। सन 47 में बंटवारे के खंजर से इस मुल्क की छाती पर एक लकीर खींच दी गई थी। अब वक्त आ गया बेटे कि उस जख्म को प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के मरहम से भर दिया जाए। ये काम तुम नौजवानी कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो बेटे। क्या कह रहे हो शर्मा? कम ऑन, गिव मी द फोन। यस शर्मा, बोलो। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पर मिसाइल से अटैक हुआ, लेकिन वो बच गए। उन्हें एयरपोर्ट में भी खतरा है सर। व्हाट? हमारे क्लियरेंस के बिना प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आया कैसे? गुल अफगान जनाब, ओह माय गॉड! घबराने की जरूरत नहीं है, वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। वापस चलो। वज़ीर आज़म साहब, आपकी मौत तय है। अल्लाह हाफिज। नीचे भाई, संभाल के।
सर आप फिक्र मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अजय, हेडफोन्स वजीर आजम के साथ ओल्ड मुंबई एयर स्ट्रिप पे लैंड करेंगे। यू कैन हियर मी अजय? गुलाब खान, गुलाब खान, व्हाट हैपेंड सर? वजीर आजम को लगता है तौहीद और अजय ने बचा लिया है। किल देम खुशबू लगा के। जो हुक्म जनाब। कमांडोज अटैक। अजय!